Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is The Monkey and the Crocodile. बंदर और मगरमच्छ की ये कहानी है. स्टोरी को रीड करेंगे, आपकी बुक से समझेंगे. वर्ड मीनिंग आपको स्टार्टिंग में अलग से नहीं बताए जाएंगे. जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री. एक मंकी जो कि एक फल के पेड़ पर रहता था. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक नदी के किनारे. एक नदी के किनारे एक फ्रूट का पेड़ था, उसके ऊपर एक मंकी रहा करता था. ही मेड फ्रेंड विद द क्रोकोडाइल. उसने क्रोकोडाइल से दोस्ती कर ली, उसका दोस्त वो बन गया. गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स. उसको डिलीशियस फ्रूट्स देता था टू ईट, खाने के लिए. एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ. और कुछ उसकी वाइफ के लिए, क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी भिजवाता था. दे मेट रेगुलरली. वो रेगुलरली रोज मिलने लगे. एंड टॉक्ड, और बातें करने लगे. द मंकी इन द ट्री. मंकी पेड़ के ऊपर. एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. और क्रोकोडाइल ग्राउंड के ऊपर. चलिए कहानी शुरू करते हैं. वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक नदी के बैंक पर, एक नदी के किनारे. अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ. एक मंकी ने अपने लिए घर बनाया. इन द ट्री लाडन विद फ्रूट. लाडन मतलब होता है लदा हुआ. एक पेड़ के ऊपर जो कि फलों से, फ्रूट से लदा हुआ था, बिल्कुल खूब सारे फ्रूट्स थे उसके ऊपर. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली. वो उसके ऊपर खुशी से रहता था. ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट. कंटेंट मतलब खुश होना होता है, कंटेंट मतलब हैप्पी. दिल खुश होने तक वो क्या करता था? फ्रूट्स खाता था. ईटिंग द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. अपनी पसंद के फ्रूट्स वो दिल खुश होने तक खाता था. द मंकी वॉज हैप्पी. मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, लेकिन अकेला था. एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू. उसको एक कंपेनियन मतलब होता है साथी. एक साथी की जरूरत थी जिससे वो बात कर सके. एंड शेयर द फ्रूट्स विद. और वो फ्रूट शेयर भी कर सके. बट देर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. जब तक कि एक दिन एक क्रोकोडाइल अपीयर नहीं हुआ. अपीयर मतलब होता है दिखाई नहीं दिया उसको रिवर साइड पर. रिवर के साइड में उसको एक क्रोकोडाइल एक दिन दिखाई देता है वहां पर. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी हेलो उसको बोलता है. डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग का. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं तो यहाँ पर खाने की सर्च में, तलाश में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए. खाना लेने आया हूँ मैं. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. बहुत अच्छा है कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किए. ये पिक्चर में देखिए, दिखाई भी दे रहा है आपको. ओके. द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच. प्लक करना मतलब तोड़ना होता है. मंकी ने कुछ फ्रूट्स प्लक किए, तोड़े पास की ही जो ब्रांच थी वहीं से. एंड थ्रू देम डाउन. और उनको नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को वो बहुत डिलीशियस लगे, बहुत स्वादिष्ट लगे. थैंक्स ही सेड. उसने थैंक यू बोला मंकी को. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा क्या कुछ मुझे तब भी मिल सकते हैं? सर्टेनली. सर्टेनली मतलब जरूर, बिल्कुल. एज मेनी एज यू लाइक. जितने तुम चाहो. एंड सम फॉर योर वाइफ टू. और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी. सेड द मंकी. मंकी कहता है. डू कम अगेन. फिर से आना. आई एम रादर लोनली हेयर. मैं तो यहाँ पर बहुत अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली. फिर रेगुलरली क्रोकोडाइल जो है वो मंकी को विजिट करने लगा, उससे मिलने आने लगा. एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू हिम. और जो होस्ट था उनका, जब आप किसी के घर जाते हैं, आप गेस्ट होते हैं, और जिसके घर आप गए हैं वो होस्ट होता है. क्योंकि एक तरीके से वो मंकी से मिलने जा रहा है तो मंकी को यहाँ पर इसलिए होस्ट कहा गया है. तो उससे मिलता भी था, और जो होस्ट उसके ऊपर थ्रो करता था, टेस्टी फ्रूट्स उसके ऊपर फेंकता था, वो उनको खाता भी था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी लेकर जाता था. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त बन गए. दे टॉक्ड. वो बात करते. एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. और बात करते हुए थकते ही नहीं थे. दे टॉक्ड अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स
बात किस बारे में करते थे? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अबाउट द विलेजेस नियर बाय, आसपास के जो गांव हैं उनके बारे में, एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और गांव वालों को जो मुश्किलें वो फेस करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं अच्छी फसल उगाने में, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से। लैक मतलब होता है कमी, बारिश की कमी की वजह से जो गांव वालों को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी वो बात करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड, क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत अनॉयड थी, नाराज थी, परेशान थी, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसके हस्बैंड आजकल घर लेट आते थे। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, उन्हें मंकी के साथ उनकी ये दोस्ती पसंद नहीं आई। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज, और क्रोकोडाइल जो है वो मना नहीं कर पाया, इग्नोर नहीं कर पाया अपनी वाइफ की विश को। अब देखते हैं क्या विश है उनकी, क्या इच्छा है उनकी वाइफ की। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जितना यूजुअली अक्सर वो रहता था उससे लंबे टाइम के लिए वो स्टे कर गया, उसके पास रह गया उस दिन क्रोकोडाइल। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। हैच्ड मतलब अंडे से जब कोई चीज़ निकलती है उसे हैचिंग बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल्स तभी हैच होके बच्चे बाहर आए थे, क्रोकोडाइल के जो बेबीज थे उनको क्रोकोडाइल की वाइफ को अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। तो वो बहुत अनॉयड हो गई, एक दिन वेट कर रही है और वो घर नहीं पहुंचा। शी सेड, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हें इतना प्रिय है, इतने नज़दीक हो तुम इसके। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है, अरे वो तो एक बहुत अच्छा मंकी